Good morning, everyone. Welcome to the online study. In the today's session, we are going to talk about the center of gravity of the unsymmetrical sections. ठीक है, आज के इस लेक्चर पे हम unsymmetrical sections के लिए CG कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे. Sometimes the given section whose center of gravity is required to be find out is not symmetrical either about the x axis or y axis. In such cases, we have to find out both the values of x bar एंड द वाई बार. तो इस केस में जो है हमें एक्स बार और वाई बार की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं. तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल. तो दिस इज़ द एग्जांपल फॉर द अनइक्वल एंगल सेक्शन जिसकी डायमेंशंस हैं 100 mm इंटू 80 mm इंटू 20 mm. ठीक है, जिसमें 100 क्या है, 80 क्या है और 20 mm क्या है, ये सब बताएंगे. द 100 mm इज़ द लेंथ ऑफ दिस लेग. ठीक है, और 80 mm ये क्या है, लेंथ ऑफ दिस लेग. एंड 20 इज़ द विड्थ. तो 20 क्या है, सॉरी थिकनेस है. तो जो ये हमारा लेग 1 है उसकी थिकनेस 20 mm है. ठीक है, और 100 mm ये है, 80 mm ये गिवन है और ये भी क्या है, थिकनेस गिवन है. तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो एज द सेक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल about any axis, therefore we have to find out the values of x bar and y bar for the angle section. Split up the section into two rectangles as shown in the figure. तो इस सेक्शन को हमने दो रेक्टेंगल्स पे डिवाइड करना है. Let left face of the vertical section and bottom face of the horizontal section of the axis reference. ठीक है, तो एक्सिस रेफरेंस के लिए क्या है, लेफ्ट फेस एक्स एक्सिस के लिए, और जो बॉटम है वो क्या है, वाई एक्सिस के लिए. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए लेफ्ट फेस लेंगे और वाई एक्सिस के लिए बॉटम फेस लेंगे. तो सबसे पहले रेक्टेंगल 1 है और ये दूसरा रेक्टेंगल 2 है. तो रेक्टेंगल 1 का एरिया 100 × 20 हो जाएगा. ठीक है, ये जो 100 है इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ गया, 2000. एक्स बार को कैलकुलेट करना है मुझे, लेफ्ट फेस से कंसीडर करना है, थिकनेस क्या है 20 mm. तो हाफ ऑफ दिस 20 विल गिव द सी जी फ्रॉम द लेफ्ट फेस. तो ये कितना आ गया 10 mm. एंड वाई बार वैल्यू क्या हो जाएगी इसी फेस के लिए, वाई बार हो जाएगी 100 क्या है, दिस डेप्थ. यहाँ से देखेंगे बॉटम से 100 है तो उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो y1 इज़ द 50 mm. फॉर द रेक्टेंगल 2 a2 इक्वल टू 80 माइनस 20. तो 80 में से अगर मैं 20 थिकनेस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रेक्टेंगल पोर्शन 2 का एरिया कैलकुलेट होगा. अगर इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 60 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1200 mm². तो x2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस 60/2. ठीक है, तो ये 20 तो ये हो गया दिस 20 वैल्यू. ठीक है, इस पर आप ऐड कर देंगे फर्दर कितना, 60/2. ठीक है, ये जो वैल्यू है तो यहाँ कहीं ये लोकेट होगा, ये एक्स बार की. तो ये हमने जो है x2 वैल्यू 50 mm कैलकुलेट कर लिया. y2 कितना हो जाएगा, ठीक है, बॉटम से कंसीडर करेंगे तो 20/2, दिस इज 10 mm. तो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड लेफ्ट फेस. तो एक्स बार वैल्यू क्या होगी, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 अपॉन द a1 प्लस a2. इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, 2000 इंटू 10 प्लस 1200 इंटू 50 अपॉन 2000 प्लस 1200. तो ये वैल्यू आ गई 25 mm. ठीक है, तो 25 का होगा सेक्शन 1 के लेफ्ट फेस से हमने 25 कैलकुलेट कर लिया. सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड द बॉटम फेस इज, ठीक है, तो वाई बार के लिए क्या होगा, a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 अपॉन a1 प्लस a2. तो यहाँ से हमने निकाला 200 सॉरी 2000 इंटू 50 प्लस 1200 इंटू 10 अपॉन दी 2000 प्लस 1200. दिस इज 35 फ्रॉम द बॉटम. तो यहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट मीट करेंगे, वो क्या होगा, इस सेक्शन का सी जी होगा. ठीक है, तो सी जी के लिए अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली इसी फिगर पे, तो ठीक है इस फिगर पे 35 होगा बॉटम से और 25 ये है लेफ्ट से. तो 35 होगा समवेयर 20 ये है, इसमें 15 और ऐड कर दीजिए, ये हो गया, और 25 हो गया अप्रॉक्सीमेटली समवेयर हेयर. तो ये होगा पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा ये लोकेट. तो इस तरीके से जो है हम
सी जी को बता सकते हैं इस अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए। आइए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अ यूनिफॉर्म लैमिना shown in this figure consist of a rectangle, a circle and a triangle। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, जो ये पोर्शन है ये ट्रायंगल हो गया, ये सर्कुलर हो गया और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसके लिए हमने सी जी फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशंस सब इस पे सोन है। डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, as the section is not symmetrical about any axis, therefore we have to find out the values of both x bar and y bar for the lamina। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, नॉन सिमेट्रिकल एक्सिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिमेट्रिकल है नहीं ये सेक्शन किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो हमें यहाँ पे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक्स बार कैसे कंसीडर करेंगे, तो जो हमारा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो ये सर्कुलर एज है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और बॉटम से जो रेक्टेंगल है बॉटम पे वहाँ से हम वाई बार के लिए मेजर करेंगे। तो लेफ्ट फेस एज ऑफ द सर्कुलर पोर्शन एंड बॉटम फेस रेक्टेंगुलर पोर्शन बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस फॉर द रेक्टेंगुलर पोर्शन। जो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है जो रेड लाइन से डॉटेड है, ठीक है, ये जो रेड लाइन से डॉटेड है और ये जो एरिया है ये रेक्टेंगल है, तो इसके लिए हमने एरिया बताना है। तो ए वन इक्वल टू कितना हो गया 100 × 50, तो ये कितना हो गया 5000। वैसे एक्स वन क्या हो जाएगा एक्स वन के लिए, ठीक है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है एक्स वन, तो ये हो गया एक्स वन के लिए। ठीक है, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है तो 25, ठीक है, 25 प्लस 100/2। ठीक है, तो 25 पूरा हो गया प्लस 100/2, दिस इज 75। तो वाई वन के लिए क्या हो जाएगा, बॉटम से मेजर करना है तो 50/2। ठीक है, वाई वन क्या है इसके बॉटम से, तो 50/2 यहाँ कहीं आएगा रेक्टेंगल के लिए। सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा ये π/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो π/2 इंटू 25 का स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे 25 है तो ये आ गया। x2 कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस डॉटेड लाइन, जो कि एज है इस सर्कुलर पोर्शन का, वहाँ से करना है। तो क्या हो जाएगा 25 हमारी रेडियस है, तो 25 माइनस 4r/3π। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से सी जी क्या होता है समवेयर हेयर, और इसकी वैल्यू क्या है 4r/3π। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 25 माइनस ये करने पे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी सी जी की। ठीक है, क्योंकि हमें लेफ्ट से कैलकुलेट करना है यहाँ पे सारी वैल्यूज़, तो इसलिए हमने ये लिया। तो 25 माइनस 4r/3π की जो वैल्यू है 14.4, ये सॉल्व करने के बाद आया। वाई टू वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे फिर से 50/2, ये बॉटम से लेना हमने। तो ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए A3 एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 50 बेस 50, तो एरिया आ गया आपका 1250 mm²। x3 आपने क्या करना है लेफ्ट ए से कैलकुलेट करना है, तो 25 प्लस 50 प्लस 25 हो गया। और वाई बार की जो वाई थ्री की जो वैल्यू है, ठीक है, x3 ऊपर हमने कैलकुलेट करा, वाई थ्री की जो वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 50/3। ठीक है, तो ये 50 प्लस 50/3 कैसे आ गया, ये जो है 50 ये हो गया। और हमें पता है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए जो सी जी है वो कहाँ पे लोकेट करता है, अगर हम बेस से लें तो h/3 पे होगा। तो h/3 पे इसका मतलब है 50/3, तो जो वैल्यूज है वो कितनी आ रही है 66.7 mm। तो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड लेफ्ट एज ऑफ द सर्कुलर पोर्शन। तो एक्स बार हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी आ रही इसकी वैल्यू a1 × x1 प्लस a2 × x2 प्लस a3 × x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, तो ये कितना हो गया 71.1 mm। तो ये एक्स बार हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड बॉटम फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन वाई बार इक्वल टू a1 इंटू वाई वन प्लस a2 इंटू वाई टू प्लस a3 इंटू वाई थ्री अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो 5000 इंटू 25 प्लस 982 इंटू 25 प्लस 1250 इंटू 66.7 डिवाइड बाई 5000 प्लस 982 प्लस 1250। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यूज ऑब्टेन हुई हमें 32.2 mm। ठीक है, तो एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है, हम इसको ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस हमने ड्रॉ करी एक्स बार की लेफ्ट से, बॉटम से वाई बार की। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यूज़ ठीक है मीट कर रही हैं
वो क्या होगा, इस सेक्शन के लिए, इस लेमिना सेक्शन के लिए सी जी होगा, ठीक है। इस अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए जो है सी जी होगा। तो कुछ हमने प्रॉब्लम इससे पहले वाले लेक्चर्स पे डिस्कस करा था फॉर दी सिमेट्रिकल, ठीक है। आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करा फॉर दी अनसिमेट्रिकल सेक्शंस, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस और करना, आपको मैंने पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।